बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस कंप्यूटर साइंस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो उसको हम लेक्चर नंबर 1 काउंट करें तो ये हमारा चौथा लेक्चर है। और अगर हम इसको एज ए इंट्रोडक्टरी लेक्चर काउंट करें तो ये हमारा थर्ड लेक्चर बनता है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। उसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज ये देख रहे थे। उसमें हमने लास्ट टाइम वेरिएबल्स वगैरह, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स पढ़े। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि आगे प्रोग्रामिंग में हमारे काम आएगा। उसका नाम है डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपको। डेव सी प्लस प्लस। और ये सॉफ्टवेयर डेव सी प्लस प्लस इसका नाम है। ये सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट से इजीली अवेलेबल है। आप जाके, मैंने भी डाउनलोड किया इंटरनेट से, ये भी डाउनलोड किया है। आप जाके google.com पे जाएं और वहाँ यहाँ के लिखते हैं डेव सी प्लस प्लस। सेकेंड नंबर पे फाइल हिप्पो है। फाइल हिप्पो से आप डाउनलोड कर लें। इसके अलावा फर्स्ट भी है, सब जगह से इजीली डाउनलोड होता है। चाहे तो यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करें और चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर लें, ग्रीन आइकन पर क्लिक करके, दोनों जगह से डाउनलोड हो जाएगा। वंस ये डाउनलोड हो तो इसकी आपको जो शक्ल है वो इस तरह नज़र आएगी। इसका आइकन ये है, इस पर आप डबल क्लिक करें, इसे ओपन करें और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि बाद में हमें आसानी हो जाए और जो भी हमने प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है वो हम साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लिया करें। तो इसे यहाँ पे ओके करें, आई एग्री, नेक्स्ट कर दें, इंस्टॉल कर दें। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। डाउनलोड के बाद जो अगला स्टेप है वो डाउनलोड और फिर इंस्टॉल। जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर हम दोबारा अपने लेक्चर की तरफ आएंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये इंस्टॉल हो गया। अब ये रन करना है तो हम इसे फिनिश करें तो ये रन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इसे नेक्स्ट कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें, ओके कर दें। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने इसको फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करना है तो फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, सोर्स फाइल, फर्स्ट ऑप्शन, और यहाँ जाके आप इसे, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका साइज़ फ़ॉन्ट बढ़ा भी सकते हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस करें और माउस के ऊपर जो स्क्रॉल दिया हुआ उसे दबाएं तो ये बढ़ता जाएगा, कम भी हो जाएगा, बढ़ता भी जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो इसका पर वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं कि जब आप वेरिएबल का नेम लिखें और साथ उसकी डेटा टाइप बता दें। जैसे यहाँ एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये फर्स्ट लाइन हम फ़िलहाल आपको नहीं समझाते क्योंकि ये आगे आ रही है, तो वहाँ हम इसको डिटेल में देख लेंगे। इनको लाइब्रेरीज कहते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आप समझ लें कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है। ये फर्स्ट 3 लाइंस फ़िलहाल हम नहीं समझेंगे। और अब यहाँ से हमारा काम, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले ये डेटा टाइप, ये हमने बता दी। डेटा टाइप इंटीजर, और वेरिएबल का नाम आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। एन रखते हैं, नम, ये भी वेरिएबल का नाम है। आप इंटीजर एन रखते हैं, ये भी वेरिएबल का नाम है। इंटीजर आई रखते हैं, ये भी वेरिएबल का नाम है। ये सब वेरिएबल के नाम है। तो ये जो स्टेप आपने किया है जिसमें आपने इंटीजर लिखा है, ये डेटा टाइप बताई है, और नम लिखा है, ये आपने वेरिएबल का नेम बताया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेरिएबल डेक्लरेशन। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, इसमें हमने दो चीज़ें मेंशन की, एक वेरिएबल का नेम और एक उसकी डेटा टाइप। जैसे यहाँ एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है इंटीजर और मार्क्स, तो इंट उसकी डेटा टाइप है और मार्क्स इस तरह फ्लोट है।
देखें फ्लोट भी एक डेटा टाइप है जो कि रियल नंबर के लिए यूज़ होती है, फ्लोट, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए एवरेज। ठीक है, तो अब फ्लोट जो है ये रियल नंबर्स के लिए स्टोर होती है, तो फ्लोट में जो डेटा आएगा वो पॉइंट्स डेसिमल यानी पॉइंट्स की फॉर्म में आएगा। मसलन यहाँ इसके अंदर ये डेटा स्टोर कर सकते हैं 22.36 ये डेटा, लेकिन अगर हम इंट आई के अंदर ये डेटा स्टोर करें तो वो डेटा इसके अंदर सेव नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ 12 सेव होगा, यानी इंटीजर में इसका इंटीजर पार्ट आएगा, जो जेड का सेट है हकीकत में सिर्फ वो ही आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा सेट यहाँ पे नहीं आ सकता, यानी इंटीजर के अंदर जो जेड का सेट है, वो जो मैथ के अंदर सेट्स होते हैं उसमें जेड वाला सेट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इस वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वेरिएबल डिक्लेरेशन से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मसलन इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें, एक और चीज़ ऐड कर दे तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाती है। मसलन वेरिएबल नेम है, यहाँ देखें इंटीजर डेटा टाइप है, सेकंड वाला मार्क्स जो है वो वेरिएबल का नेम है। अब आपने कंटेंट या वैल्यू बतानी है, जो यहाँ पे हमने 78 सेव किया है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल डेफिनेशन या इनिशियलाइजेशन। अब ये जो प्रोसेस हमने किया हुआ है ये क्या है, ये वेरिएबल डेफिनेशन है। ठीक है, इसे आप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं, यही चीज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कहलाएगी। दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या चीज़ बतानी होती है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और साथ में कंटेंट या वैल्यू। जब आप ये 3 चीज़ें बता देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक और चीज़ मैंने बतानी हो ये कि वेरिएबल की वैल्यू जब भी चाहें चेंज हो सकती है। ठीक है, आप जब चाहें वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब मैं इसके अंदर एवरेज को चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज करके इसके अंदर 32.45 कर दूँ। तो अब मैं देखें मैं प्रिंट करवाऊँगा, प्रिंट एफ आपके लिए समझने के लिए कि प्रिंट एफ में परसेंट, ये सिर्फ आपको समझाने, ये बाद में डिटेल में हम प्रिंट एफ देखेंगे कैसे करता है। फिलहाल सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि एवरेज को जब मैं प्रिंट करवाऊँगा तो एवरेज की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। परसेंट एफ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज, एवरेज इज, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ AVER, एवरेज स्पेलिंग, और इसे मैंने अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ। उसके लिए मैं जाके एग्जीक्यूट कंपाइल, तो मुझसे कह रहा है कि सेव करें किसी जगह पे। तो सेव करने के लिए मैं इसे जो जगह बना रहा हूँ वो अपने कंप्यूटर में, आप कोई भी जगह इसको सेव कर सकते हैं। एकेडमिक्स में जाके ऑनलाइन क्लासेस में सेकेंड ईयर, उसमें हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे, उसका नाम हम रख लेते हैं, एक नया फोल्डर बना के लेक्चर प्रोग्राम्स, और इसमें इसका हम नाम रख देते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब देखें तो ये प्रिंट एफ पे इसने प्रिंट एफ, इसका पी बड़ा आता है सॉरी कैपिटल, अब देखें तो ये इजीली प्रिंट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड दिस सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिए। ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया, देखें सक्सेसफुली इसके अंदर अब नज़र आ रहा है कि ना कोई एरर है ना वार्निंग है। अब हमने इसको सिर्फ यहाँ पे कंपाइल करने के बाद रन करना है, तो हमें यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही है, देखेंगे एवरेज इज 32.45। इसका मतलब क्या है कि एवरेज की पुरानी वैल्यू रिप्लेस होगी और नई वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये बताना था कि आप जब भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक, अब हम आते हैं रूल्स पे कि वेरिएबल को लिखने के क्या रूल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे
आपको वो थ्योरी की जो बातें बताऊंगा तो शायद बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं चैप्टर के एंड पे, सफ़ा नंबर 224 है शायद, तो उस पर कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। 224 में आए तो यहाँ पेज 224, यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें बताया गया कि वेरिएबल के कौन से नाम वेरिएबल के तौर पर वैलिड है और कौन से वैलिड नहीं है। मसलन जैसे इनकम है, ये वैलिड है क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेट से, ए बी ए ई आई, ए से लेकर जेड तक कैपिटल में या स्मॉल में, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यानी मैं इनकम लिखूंगा तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि मैं नंबर से स्टार्ट करूँ, मैं हमेशा अल्फ़ाबेट से ही नंबर स्टार्ट करूँगा, इस तरह ये वैलिड है। टोटल मार्क्स, ये वेरिएबल का नाम वैलिड नहीं है, यहाँ चेक भी कर लेते हैं। आप देखेंगे कि ये टोटल मार्क्स है और मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं डेटा स्टोर करवाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे चेंज करने के बजाय एवरेज को मैं ये कह देता हूँ, टोटल मार्क्स कह देता हूँ। और यहाँ पे मैं चेक करने के लिए यहाँ पे ये लिख के दे देता हूँ आपको टोटल मार्क्स, और यहाँ पे भी चेंज कर लेता हूँ टोटल मार्क्स। तो आप देखेंगे कि ये एरर देगा इस पर, क्या ये एरर है? एरर इसलिए कि आप स्पेस अलाउड नहीं है। अगर आप इसको इस तरह लिख दें तो फिर ये एरर ख़त्म हो जाएगी। यानी दो इस तरह नाम अगर आप जोड़ के लिख रहे हैं दो, तो दरमियान में स्पेस नहीं आएगी, अंडरस्कोर आ सकता है, ये वैलिड है, और इस तरह ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है। यहाँ एक चीज़ तो ये है कि स्पेस अलाउड नहीं है। अगर आपने दो नाम लिखे हैं और उनके दरमियान स्पेस नहीं देनी, तो आप उसकी जगह अंडरस्कोर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे अंडरस्कोर दिया हुआ है, ठीक है, अंडरस्कोर यहाँ पे दिया जा सकता है, ये वैलिड है। इस तरह खालिद अहमद लिखा है तो दरमियान में अंडरस्कोर है। इस तरह डबल है, ये कीवर्ड है, ये बुक के शुरू के इस चैप्टर के बिल्कुल शुरू में आ जाएं तो वहाँ पे 31 कीवर्ड्स दिए हुए हैं, उनके नेम लिखे हुए हैं, उनको आप वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसमें इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, डबल भी है, ये सारे जो हैं वो डेटा टाइप्स हैं, या वो वर्ड्स और जो रिजर्व है, इनको वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह एवरेज स्कोर है, तो अगर आपने एवरेज स्कोर लिखना है तो आप अंडरस्कोर लगाएंगे, हाइफन यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह भी अलाउड नहीं है। इस तरह यहाँ पे रूम नंबर, अब रूम नंबर है तो हैश अलाउड नहीं है, हैश साइन अलाउड नहीं है, डॉलर साइन अलाउड है, एट द रेट साइन जो है वो भी अलाउड है, एट द रेट साइन जो है वो अलाउड है, और डॉलर साइन अलाउड है, ठीक है, डॉलर साइन भी और एट द रेट साइन दोनों अलाउड है, लेकिन ये हैश साइन ये अलाउड नहीं है, तो आप इस तरह इससे नहीं लिख सकते। इसी तरह अगर आपने कोई वेरिएबल का नाम लिखना है तो आप उसका स्टार्ट एरिया लिखना है तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में अंडरस्कोर आ सकता है, अल्फ़ाबेट आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि शुरू में कोई नंबर आ जाए। यहाँ पे आप 8 नहीं लिख सकते, यहाँ आप अंडरस्कोर लिख सकते हैं, या एरिया है तो बेशक आप ऐसे एरिया लिखते हैं, इस तरह आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपने जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है वो आपने अपने जहन में रखने हैं, ठीक है। असाइनमेंट आपकी फर्स्ट असाइनमेंट ये है कि 201 नंबर जो पेज है वहाँ पे जाएं और ये जो इसकी थ्योरी है वो अच्छी तरह पढ़ लें, और साथ में ये क्वेश्चन नंबर 11 जो पेज 224 में दिया हुआ है इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि वेरिएबल के नाम कौन से वैलिड हैं कौन से वैलिड नहीं है, किस तरह लिखा जाता है और किस तरह नहीं लिखा जाता। जब भी वेरिएबल का नाम होगा आमतौर पर स्टूडेंट ये काम वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है वो ठीक करते हैं, उसमें इशू नहीं आता। तो आपने जब भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना है शुरू में आप अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे, चाहे वो स्मॉल कैपिटल स्मॉल में हो या कैपिटल में हो। शुरू में आप अंडरस्कोर डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे एरिया में पहले डला हुआ था। शुरू में नंबर नहीं आ सकता, दरमियान में भी नंबर आ सकता है, जैसे एरिया 51 तो ये अलाउड है, ठीक है, इस तरह आ सकता है, दरमियान में किसी का भी आ सकता है, स्टार्ट में नंबर नहीं आ सकता। इस तरह हैश साइन ये ना स्टार्ट में आ सकता है, ना एंड पे आ सकता है, ना दरमियान में कहीं आ सकता है। डॉलर साइन जो है वो एंड पे आ सकता है, दरमियान में आ सकता है, स्टार्ट पे नहीं आ सकता, क्योंकि स्टार्ट में हमेशा या अंडरस्कोर आएगा या वेरिएबल का या वो अल्फ़ाबेट आएगा, ठीक है। डॉलर साइन एंड पे या दरमियान में कहीं आ सकता है, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। रूम तो आर के बाद में डॉलर साइन लगा दूँ, ये अलाउड है, ठीक है। तो इसके बाद ये असाइनमेंट है, हमने समरी देख लेते हैं। हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन आज सीखी है कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, जिसमें उसकी डेटा टाइप और
नेम बताते हैं, वह डेफिनेशन है उसमें हम उसकी डेटा टाइप नेम और उसके साथ उसकी वैल्यू भी बता देते हैं, और रूल्स कुछ पढ़े हैं कि वेरिएबल का नाम आप किस तरह लिखते हैं। ठीक है, आपने असाइनमेंट अपने तौर पर प्रैक्टिस करनी है, और साथ में डेव सी प्लस अपने पास डाउनलोड करके रख लें, ताकि आप जो भी यहाँ पे डिस्कशन हो कर रहे हैं वो खुद प्रैक्टिस कर लिया करें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।